एक बार फिर स्वागत है आप शो में, जिस शो का नाम है फोर्थ अंपायर विद करुण। देखिए मैं एकदम बैठा हूँ जिमी फैलन की तरह, बट यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई आपके साथ बातें करेंगे। तो क्या बातें करेंगे? तो बात आज करेंगे हम मेरे दिल के सबसे करीब व्यक्ति, वो है SRH। तो आप पूछेंगे कि भाई दिल के सबसे करीब क्यों? सबसे करीब इसलिए वक्त था जब मैं SRH को बेहद पसंद करता था, और उसका एक मुख्य कारण था युवराज सिंह। 2016 फाइनल याद करें, युवराज सिंह की 40 रनों की वो पारी, CB के उस विनिंग रथ को, विनिंग चैरियट, तो उस जीत रथ को जो रोका था उस SRH की टीम ने, जहां डेविड वार्नर के 800 प्लस रन थे, विराट कोहली का इनसेन 973 का सीजन था, और वहां SRH जीती थी विद भुवी, युवी, वार्नर। देखिए बहुत ही अमेजिंग लेगेसी है इस टीम की। अगर आप ओवरऑल देखें, डेक्कन चार्जर्स जो रिफॉर्म हुआ फिर SRH बना, उसमें भी 2 टाइटल्स हैं इनके पास, बट विद SRH नेम दे हैव 1, बट वैसे 2 टाइटल हैं। और 2024 में फाइनल खेले थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 2025 जीता आपका RCB और 2024 जीता था KKR, और KKR ने हराया किसको था? SRH को ही हराया था फाइनल में। तो अब SRH की अगर मैं बात करूँ तो आपको 2 नाम सबसे पहले रखने पड़ेंगे जो इनके ब्रांड हैं, द बिग नेम्स। मेरे लिए वो 2 नाम है, ट्रेविस ईशान। तो आप लोग हैरान हो रहे हैं, ट्रेविस नहीं, आपको पता है ट्रेविस, क्योंकि मैं अभिषेक और ट्रेविस हेड को एक ही तरीके से देखता हूँ। आई थिंक वो 2 प्लेयर्स जिन्होंने इस तरीके से खेलते हैं वो एक ही प्लेयर लगते हैं। वो 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं और दोनों एक ही तरीके से खेलते हैं, and lot of success which SRH has had in the past. The credit has to go to this duo. ऊपर से आके मैच एक साइड लगाते हैं, एकदम एक साइड लगाते हैं। 6 में 90, 6 में 92, 6 में 100। ये वो टीम थी जिसने बोला था हम पहली बार 300 पार। तो ये माइंडसेट है इस टीम के पास, और जिस दिन जिसकी पकड़ में अगर किसी की कोई इनकी पकड़ में आ गया तो ये फिर सूतेंगे, और फिर ये सूतेंगे, फिर रगड़ेंगे, फिर खींचेंगे, बेल्टे बजेंगे, समझ रहे हैं? फिर बेल्टे बजेंगी उनमें सब में, बर्फ की सिल्लियों के ऊपर। तो उस तरीके की बैटिंग इस टीम की है। बट लेकिन बहुत सारे सवाल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, उस बारे में बात करेंगे हम आने वाले, मतलब अभी जस्ट थोड़ी देर में। तो सबसे पहले इनकी स्ट्रेंथ क्या है वो तो मैंने पहली बता दिया, ट्रेविस, ईशान किशन। मुझे याद है रविचंद्रन अशोक को उन्होंने एक लाइन बोली थी कि अगर ईशान किशन को चूज करना हो ना कि यार मैं इस साल में डेब्यू करना चाहता हूँ, और या फिर आई वांट टू कम बैक इन विच ईयर, तो वो 25-26 होगा। आई टोटली एग्री विद हिम। आई थिंक वो जो कर रहे हैं वो सोना ही बन रहा है इस टाइम पे, ऐसा लग रहा है। वो सैयद मुश्ताक में जीत कर आ गए, 100 बना दिया फाइनल में। तो उनके नॉक्स देख रहा था, हर मैच में 3-4 छक्के हैं, 5 छक्के हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप आई, ही वाज नोवेयर नियर टू द ओपनिंग। मतलब उनको लिया था, ठीक है भाई बैकअप ओपनर। हमने सोचा था यार चलो शुभमन गिल की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खत्म हुई, संजू और इसने तो करना ही करना है ओपन अपने अभिषेक ने। बट जो वर्ल्ड कप में हो गया, तो संजू का न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जितने लिमिटेड चांस ईशान को मिले, ईशान ने कैश करे। फिर T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को मैच, उन्होंने लिटरली आपको मैच साइड पे करके दिया था। मुझे याद है एक स्टेज था जब आई थिंक 9 ओवर्स में इंडिया का स्कोर था 88, 77 रन ईशान किशन के थे, 77 रन। अबरार को तो उन्होंने 1 ओवर में मैच से बाहर किया था। सेम फ्रेंचाइजी के प्लेयर है, द 100 में लिया है SRH ने। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है कि हाउ कम SRH कैन बाय a player from Pakistan, but मेरा पर्सनल टेक है, obviously it has nothing to do with anything, but मेरा पर्सनल टेक है कि यार अगर तो फिर तो ये लॉजिक अगर आप बिजनेस और कमर्शियल सेक्टर में डालेंगे, फिर तो बहुत सारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैं विच वर्क अक्रॉस द वर्ल्ड, तो जो मल्टीपल नेशनलिटी के लोग हायर करती हैं, तो वो क्या इनके लिए इतना आसान है ऐसे कर पाना? तो आई थिंक ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा अपने आप से, और मुझे लगता है कि भेड़ चाल से नाट कर ये थोड़ा डिसीजन मेरे हिसाब से आई थिंक दे आर गेटिंग बिट अनफेयर ऑन SRH। बट कमिंग बैक, तो ईशान किशन कप्तान भी हैं, और मुझे लगता है इसी बात पे इनकी वीकनेस आती है कि इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका कप्तान पैट कमिंस। शायद मेरे दिल के बड़े करीब है वो कप्तान। वो लाइन शायद उनके अलावा किसी और, वैसे तो मुझे भी पसंद नहीं है वो लाइन और वो बात उनकी, बट वो बात में दम था कि जब उन्होंने बोला था कि 2023 19 नवंबर मेंस डे, men apostrophe S डे जो है, उस दिन अहमदाबाद के अंदर उन्होंने किया था कलेश। और कलेश ये था, उन्होंने कहा था कि भैया आ रहे हैं 1 लाख लोग, सबको कराएंगे चुप, साइलेंट। और उन्होंने साइलेंट करा दिया था भैया क्राउड, नो डाउट। और वो उस बंदे की वो बात, वो कहते हैं ना बंदा बात का वही बाप का, वही बात है कि बंदा एक बात का है भाई, और उसने करके दिखा दिया।
और उसने करके दिखाया, रिस्पेक्ट ली मेरी तो बिल्कुल भी, जिस तरीके का खिलाड़ी है। और मुझे आई थिंक अभिषेक ने काफ़ी जगह इस बारे में बात करी है कई सारे शोज़ के अंदर जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, कि पैट कमिंस जो मीटिंग करता है उसके अंदर वो जो एक लाइन जो आई थिंक अभी गौतम ने भी बोली थी वर्ल्ड कप में, बहुत सारे प्लेयर्स बोलते भी होंगे, आई एम नॉट सेइंग कि गौतम ने वहाँ से कॉपी करी, बट वो जो एक ओरिजिनल थॉट था ना वो शायद पैट्रिक कमिंस से आया था। तो पैट्रिक कमिंस की वो लाइन जो उन्होंने 2024 में उनको बोली थी हैदराबाद को, कि आई डोंट माइंड इफ वी गेट बंडल्ड आउट फॉर 70, बट इफ यू आर इन ट्रबल लुक फॉर अ पॉजिटिव शॉट, यू नो, डोंट वॉक आउट। तो वो जो थॉट है ना वो पैट कमिंस ने इस टीम को दिया था। और पैट कमिंस जिस तरीके का बंदा है, मतलब कई बारी ना लोग बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस जब करते हैं तो उधर यार पैट कमिंस के ना आईपीएल में नहीं है उसका रिकॉर्ड अच्छा, आई एम सेइंग, मैं खुद कह रहा हूँ उतना अच्छे नहीं है, बट पता है पैट कमिंस, मिच स्टार्क ऑब्वियसली ही इज अ प्रूवन मैच विनर, सो डू पैट कमिंस, बट ऑब्वियसली मेरे पास शायद शोकेस करने के लिए वो नहीं है, बट मेरा जिस नज़र से मैं मैच देखता हूँ, मैंने कई बार ऐसे मैचेस देखे कि पैट्रिक कमिंस का क्या होता है कि आप उनको मार देंगे रन, बट व्हेन इट विल मैटर द मोस्ट ना, जैसे हम कहते हैं ना, अरे मैच का ओवर, ये मैच का ओवर डिसाइड कर, ये ओवर डिसाइड करेगा मैच कहाँ जाएगा। वो एक मोमेंट्स होते हैं ना, क्रिटिकल मोमेंट जो कहते नहीं है, कई बार टीम्स कहती हैं कि आपको मोमेंट्स जीतने हैं, बड़ी टीम वो मोमेंट्स जीतती है, इंडियन टीम आजकल वो मोमेंट्स जीतती है, बेशक आप ऊपर नीचे कर रहे हो मैच में, बट जो मोमेंट आता है वो आप जीतते हो। तो वो जब पैट कमिंस उसमें ओवर डालता है ना, वो उसके अंदर वो काबिलियत है, तो 10 में से 6 से 7 बार वो आपको जीत के देगा। और एज अ बॉलर इन हैदराबाद अगर आप 10 में 6-7 बार वो जीत के दे रहे हो तो आप बड़ी चीज़ हो। तो सबसे बड़ा लॉस पैट कमिंस। और अगर इनकी टीम के बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जाएं, यू नो, लॉस के बाद तो और भी बात करनी है। तीसरे नंबर पे मैंने जैसे बोला, लेट्स टीम बनाते हैं इनकी क्विकली, ओके। ओपनर ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा। नंबर 3 ईशान किशन। नंबर 4 इनकी सबसे बड़ी ताकत, बट मेरी नज़र में एक कंसर्न भी है, मेरी नज़र में शायद सब बोलेंगे ताकत है, हेनरिक क्लासन ताकत है, एनी डे पावर है, टाइमिंग है, क्लास है, परफॉर्मेंस भी है आईपीएल के अंदर, बट रिसेंट फॉर्म क्या कहती है, जब से इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा है शायद डिप है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, डिप है। हेनरिक क्लासन इज नॉट द सेम क्लासन, यू नेवर नो, वो फिर आएंगे, फिर 1 साल बाद क्या करते हैं देखने वाली बात होगी, बट मेरे को लगता है एक आप यू नो आप वो पेडिग्री तो है, बट आपके दिमाग में रहेगा कि हेनरिक क्लासन क्या वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। ऑब्वियसली रिप्रोड्यूस तब मैं बोलता कि अगर आप टाइटल जीत के आ रहे हो, तो टाइटल जीते नहीं है लास्ट ईयर, आपने ठीक ठाक ही खेला था, आप टॉप 4 में भी नहीं थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हेनरिक क्लासन हैज लॉट टू प्रूव। तो मेरे लिए वो कंसर्न है कि हेनरिक क्लास क्या ट्रांसलेट कर पाएंगे वो प्राइस जो उनको लगाया हुआ है, वो प्राइस टैग जिसकी हम बात करते हैं। अब नंबर 5 में इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट मैं नंबर 5 पे इनके साथ जाना चाहूंगा लियम लिविंगस्टन के साथ। तो अब लियम लिविंगस्टन के साथ अगर मैं जाता हूँ नंबर 5, तो आप देखेंगे 3 फॉरनर हो गए, ओके, बट बैटिंग पैक है, आपके पास ईशान किशन है, अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, फिर लियम लिविंगस्टन है, फिर आपके हेनरिक क्लासन है, हेनरिक क्लासन 4 हो गए, 5 6 हो गए आपके नीतीश रेड्डी, 3 लेफ्ट हैंडर 3 राइट हैंडर, एब्सोल्युटली पावर पैक बैटिंग। 7 हो गए लास्ट ईयर की फाइंड इनके अनिकेत वर्मा, लॉन्ग हैंडल बहुत अच्छा यूज करते हैं, 6 हिटिंग के एबिलिटी नेक्स्ट लेवल है। अब आ जाते हैं 7 हो गए, अब आ जाते हैं 8 9 10 11। 8 9 10 11 में इनके पास ऑप्शंस क्या है, मैं आपको सबसे पहले इनके ऑप्शंस देता हूँ। लास्ट ईयर के अगेन फाइंड थे, यूपी लीग से आए थे, जीशान अंसारी, लखनऊ से हैं, लेग स्पिनर हैं, मुझे लगता है काफ़ी इंप्रेस करेंगे। 2 प्लेयर्स का मैं नाम लेना चाहूँगा जिनको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया रविचंद्रन अश्विन ने भी, और मेरे हिसाब से भी वो एक फाइंड रह सकते हैं। सबसे पहला नाम जो मैं आपके सामने डालना चाहता हूँ वो है ओंकार तरमले, ओके, ही इज अ बॉलर टू लुक आउट फॉर, मुझे लगता है वो इस सीजन कुछ कमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 बॉलर्स मेरी 11 में आ रहे हैं, जीशान अंसारी, ओंकार तरमले। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास, आप ये सोचना है कि देखिए 3 मैंने इनके खिला लिए, एक मैं बाहर का बॉलर और खिला सकता हूँ। तो बॉलर मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास है ईशान मलिंगा, और मेरे पास ऑप्शन है जयदेव उनटकर, और मेरे पास है ब्राइडन कार्स, सॉरी जयदेव तो इंडियन ही हो गए, तो ब्राइडन कार्स, और मुझे लगता है ईशान मलिंगा में आई गो विद ईशान मलिंगा, यू नो, थोड़ा सा एक वो फैक्टर लाते हैं, स्लिंगी और वो एबिलिटी है, और मुझे लगता है विद दैट आई गेट वन मोर गाय, शिवांग कुमार, वॉच आउट फॉर हिम, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं प्रैक्टिस में, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है। मुझे लगता है विद शिवांग कुमार यू हैव जीशान अंसारी, 2 स्पिनर्स हो गए आपके 8 और 9,
10 में हो गया मेरे पास ईशान मलिंगा, मेरा ओवरसीज़ का स्लॉट पूरा। 11वां मैं बॉलर लूँगा ओमकार, और जो 12वां मेरा इम्पैक्ट होगा, या फिर आप इसमें ओमकार को इम्पैक्ट कर लें, वो होंगे हर्षल पटेल। अगर तो ऊपर नीचे होती है ईशान मलिंगा की परफॉर्मेंस, देन आई हैव वन मोर ऑप्शन। मैं एक काम कर सकता हूँ, आई कैन गो फॉर what I can get Jaidev Unadkat in, एंड उसके ऊपर उसके बदले में वो एक ऑप्शन रहेगा, बट मुझे लगता है उससे बेटर रहेगा कि आप ब्रैडन कार्स के लिए भी जा सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। सो ब्रैडन कार्स की मुझे लगता है अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम रहेगा, इंजर्ड हो सकते हैं, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो कंसर्न रहेगा। सो मेरे हिसाब से टीम ये बन रही है, बट इस टीम में अगर आप देखेंगे अब आपको दिख ही रहा होगा हाई लेवल पे वीकनेस है, बॉलिंग काफ़ी वीक है। इवन मेरा इतना जोर लगाने के बावजूद कि शिवांग कुमार, ओमकार, बट उसके अलावा जो है हर्षल पटेल टिप पे हैं, ऐसा कोई डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस इतना कुछ लाजवाब नहीं है। बाकी कुछ एज सच कुछ टेबल पे ऑफर नहीं कर रही है बॉलिंग। तो अगर आप मुझसे पूछें 10 में से 6 साढ़े 6 टाइप टीम है, टॉप 4 में जाएंगे तो बैटिंग को लाजवाब खेलना पड़ेगा, और ओमकार, शिवांग, हर्षल, दिस बॉलिंग हैज टू कम गुड, मतलब, और उसके लिए एक आधा ही सुपरस्टार आपको देने वाले हैं मुझे लग रहा है बॉलिंग में, जो नेक्स्ट ईयर का फेस बनेगा। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है। आई थिंक अब आप बोलेंगे रविचंद्रन अश्विन की प्रेडिक्शन कॉपी कर रहा हूँ, बट मैं कहता हूँ उन्होंने ओमकार कर रहा है, मैं शिवांग कुमार प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि लुक वॉच आउट फॉर शिवांग कुमार। मुझे लगता है वो एक एबिलिटी है उस बॉलर के अंदर। बट प्लस मैं साथ में एक और नाम लेना चाहूँगा, वो नाम होगा नीतीश कुमार रेड्डी। मुझे लगता है नीतीश कुमार रेड्डी, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इज गोना डू बिग, बट मुझे लगता है उनके लिए सीजन बहुत क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी चर्चा हुई थी जब उन्होंने वो 100 बनाया था मेलबर्न में, उसके बाद थोड़े से रूठे दिखे हैं रन उनसे, तो उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल सीजन है। बट इफ़ यू आस्क मी, मुझे टॉप 4 की टीम नहीं दिखती है SRH। ऑन दैट नोट, थैंक यू।